तुम्हें पता है पूरी दुनिया डिस्ट्रैक्ट हो रखी है, मतलब पूरी की मतलब पूरी दुनिया डिस्ट्रैक्ट हो रखी है। मतलब पूरा बेहुदा, मतलब बोलते हैं ना, बेहुदी की भी हद पार कर चुके हैं। मतलब इतना डिस्ट्रैक्शन हो रखा है आज के टाइम पे, कुछ पूछो मत। तो हेलो एवरीवन, दिस इज योर रिलेटेबल गर्ल एंड वेलकम बैक टू द चैनल. So today the topic is all about the Gen Z generation, the female one who is so much lazy about their career and the life. So we are talking about that today. One who girl who pass out the school and colleges, they think they are the one who the freedom, they have the freedom, but in reality उनके पास कुछ फ्रीडम नहीं है. क्या फ्रीडम है? मतलब आजकल की लड़कियों का ऐसा है कि थोड़ा भी कॉलेज स्कूल से 10th के बाद तुरंत पास आउट निकले रिलेशनशिप में चले जाएंगे, कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ का एडिशन वो लोग को लग ही जाता है. तो ये चीज़ तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब है कि तुम्हें किसी भी बंदे का मतलब रिलेशनशिप में भी पहुंच जाना, कुछ भी मतलब दैट डज सो मच. भाई बहुत ख़राब है ये तो. और फिर कॉलेज के पास आउट होने के बाद अपने से 2 3 5 6 साल लड़कों को मतलब डेट करना, ये भी बहुत चीज़ एक बहुत ख़राब चीज़ है. मतलब यार तुम लोग को सीरियसली नहीं समझ में आता एक चीज़ में कि स्कूल कॉलेज पास आउट करने से कोई फ्रीडम नहीं मिलती है. तुमको लगता है फ्रीडम मिलती है? देखो फ्रीडम मिलती तो तुम्हें स्कूल के बाद कॉलेज क्यों करना पड़ता? कॉलेज के बाद तुम्हें डिग्री क्यों करनी पड़ती? डिग्री के बाद तुम्हें जॉब क्यों करना पड़ता? मुझे तो पहले ये बताओ, क्योंकि मुझे तो कोई लॉजिक ही समझ में नहीं आता कि तुम लोग स्कूल कॉलेज पास आउट कर लेते हो, उसके बाद बॉयफ्रेंड वगैरह बनाने लग जाते हो. क्या मतलब मिलता है क्या ये सब चीज़ से? कुछ नहीं मिलेगा. एंड ऑफ द टाइम तुम लोग रोने बैठोगे. तुम लोग सोचोगे कि उसने मेरा ऐसा कर दिया, उसने मेरा वैसा कर दिया. तुम लोग ये नहीं थोड़ा भी सोच रहे हो कि उसमें तुम कितना अपना टाइम, जो जो माइंड पूरा वेस्ट कर रहे हो ये सब फालतूगिरी के चक्कर में. जो और जो लड़कियां नहीं करती है, हेड्स ऑफ टू देम, कि वो लोग अपना टाइम नहीं बर्बाद कर रही है सब फालतू चीज़ों में. क्योंकि देखो यार, देखो एक बार ये तुम्हारे जो 16 17 18 19 20 एक बार ये एज निकल गई, सीरियसली बोल रही हूँ, तुम लोग अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकते. जबकि तुम्हें पता है वी आर इन द इंडियन सोसाइटी. तो इंडियन सोसाइटी में 20 के बाद तो पता है ना, शुरू हो जाते ताने की शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो. लेकिन तुम्हें तो पता होना चाहिए ना, तुम्हें तो अपनी इंडिपेंडेंट तुम्हें लेने आना चाहिए कि तुम्हें कल को कोई बोलेगा कि तुम्हें इससे शादी करो, तुम कर लोगी? हाँ देखो, तुम्हें नहीं खुद से इंडिपेंडेंट बनना, नहीं तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर देखना. तुम्हें देखो ये लगता है कि मेरा फ्यूचर वाला पति जो होने वाला है वो मेरे लिए कुछ बनाएगा, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए कुछ बनाएंगे, तो कुछ कोई नहीं बनाएगा. तुम्हें तुम्हारे लिए खुद बनाना पड़ेगा. तुम्हारे लोग सिर्फ तुम्हारा शौक तुम खुद पूरे कर सकती हो. लोग तुम्हारी सिर्फ ज़रूरतें पूरे करेंगे, पूरी कर सकते हैं, ना ही तुम्हारे शौक. तो तुम्हें अपने शौक खुद पूरे करने आना चाहिए ना कि तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. अब तुम्हें ट्रैवल करने का बहुत मन है, क्या पता तुम ट्रैवल करने का बहुत मन है, तुम्हारे पेरेंट्स बट तो वो चीज़ के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं. तो वो तो सिर्फ तुम्हें ये तसल्ली दे रहे हैं ना कि यहाँ चले जाओ, अच्छा वहाँ चले जाओ, लेकिन तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ नहीं जाने दे रहे हैं. तो वो तो तुम्हारी सिर्फ ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, तुम्हारे शौक पूरे नहीं कर रहे. तुम्हें तुम्हारे शौक खुद पूरे करने पड़ेंगे. और अगर तुम इतना भी नहीं कर सकती तो फिर मैं तुम लोग को भी और क्या ही बोलूँ कि मतलब तुम लोग को पूरा एकदम एडिक्शन हो रखा है कोई भी चीज़ का कि मतलब यही करना है, यही करना है. तो क्या है मतलब यार, एक ही लाइफ है, उसमें भी तुम्हें एंजॉय नहीं करना, ये फालतूगिरी करनी है. फिर एक बार जगह तुम एक बार किसी के साथ हो भी गई वगैरह, फिजिकल वगैरह कुछ भी मेंटली मतलब डिस्टर्ब एकदम हो भी गई, क्या मतलब उस लड़के का तुम्हारी लाइफ में रहकर? कुछ मतलब नहीं है. उसने तो तुम्हें बर्बाद कर दिया. क्या रह गया मतलब? कुछ भी नहीं. ना तुम पढ़ सकी, ना तुम्हारे पास कोई स्किल आ चुकी, ना तो तुम कमा सकी, ना तुम कुछ कर सकी, ना तुम घर बना सकी, ना खुद कुछ कर सकी. तुमने तो अपने उसके चक्कर में तुमने अपने आप को पूरा बर्बाद करके रख दिया है. यही हुआ है सिर्फ. तो बस ये नहीं करना है. मेरी एक लेट मी टेल यू माई वन ऑफ द स्टोरी. मेरी एक सब्सक्राइबर है, शी टेल मी कि वो इस लड़के को मतलब 3 साल पहले उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है. अब भाई पता नहीं ये लोग के पास किधर से इतना प्यार आता है, क्यों यहाँ तो घर वाले भी प्यार नहीं दे रहे तो भी ये लोग को प्यार मिल जा रहा है. ठीक है, उसकी लाइफ उसकी मर्जी. उसने प्यार किया. अब वो बोल रही है कि मुझे एक और लड़का ही भाव दे रहा है, लेकिन मैं उसको भाव इसलिए नहीं दे रही क्योंकि मैं मेरे क्रश को लाइक करती हूँ. अरे बहन, तू तेरे क्रश को लाइक कर, किसी को भी लाइक कर, क्या मतलब है? और बोल रही कि मेरी स्टडीज़ भी नहीं हो पा रही है. तो कैसे तेरी स्टडीज़ होगी जब तू यही सब फालतूगिरी में लगी रहेगी? तो मतलब कल को तेरा कोई क्रश तुझे खिलाने आएगा, तेरे घर पे राशन खत्म हो जाएगा तो क्या तेरे घर पे राशन देने आएगा? कि तेरा क्या करने आएगा वो क्रश कल को? अच्छा ठीक है, कुछ भी नहीं करने आएगा ना, तो क्यों मतलब टाइम वेस्ट करना है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है. कुछ लड़कियां हैं जिन्हें एक्चुअली दे आर नॉट इवन अंडरस्टैंड देयर लाइफ. उनको सिर्फ सोशल मीडिया पे अच्छी दिखना है, ये करना है, वो करना है, एस्थेटिक क्वीन बनना वगैरह वगैरह करना है. और एंड ऑफ द टाइम उनको सिर्फ
कोई शादी करके लेके जाएगा और उनके ऊपर हुक्म चलाएगा और फिर बोलेंगे कि हमारे साथ अत्याचार हुआ है। जब तुम्हारे पास समय था तब तुमने उसकी कीमत नहीं की, अब बोल रहे हो मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो ये तो बहुत गलत चीज़ है। फिर तुम्हें ये चीज़ बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा आई थिंक इन माई लैंग्वेज, कि किसी भी लड़की के पास जाएगा। आज के टाइम पे मेरी जैसी जितनी भी लड़की हैं जो मतलब पढ़ाई कर रही, स्टडीज़ कर रही है, डिग्रियाँ कर रही हैं, तो उन्हें समझ में आना चाहिए ना कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मेरा लड़के लोग के पीछे टाइम क्या रखा क्या लड़कों में, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। वो लोग अपना करियर जगह बना के कहीं आगे निकल, वो तो लड़के भाई जगह अपना करियर बना के निकल भी गए तो भी इंडियन सोसाइटी ऐसी है कि उन्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन हम लड़कियों ने कुछ नहीं किया ना, पूरे जीते जी गाली खाएंगे हम लोग, तो इस कदर हमारी वो है। तो तुम लोग को तो समझ में आना चाहिए हम क्या कर रहे क्या नहीं कर। उसके बावजूद भी जगह तुम इसमें इंटरेस्टेड हो कि वो लड़का मेरे बारे में क्या सोचता है, वो निकाल देना बहन वो दिमाग से कि वो क्या सोचता है, क्या तुझे क्या करना है वो क्या सोचता है, और उससे क्या करना है तुझे क्या कर रही है। तेरे घर पे खाना नहीं खिलाने आएगा, तू एक दिन के लिए जगह तेरा कॉलेज का फीस नहीं जमा होगा तो प्रोफेसर तुझे बाहर निकालेगा, तो तुझे तेरा कॉलेज का फीस नहीं भरने आएगा वो। इन एट ऑफ द टाइम तुम्हारे पेरेंट्स ही तुम्हारे लिए सब कर रहे, तुम्हें जाने के लिए फ्रीडम दे रहे, तुम्हें खाने के लिए खाना दे रहे, तुम्हें रहने के लिए घर दे, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा सब कर, उसके बावजूद भी तुम बोल रहे हो ही इज़ माई एवरीथिंग, ही इज़ माई एवरीथिंग। कहाँ से एवरीथिंग हो रहा है, क्या पे क्या कर रहा है वो तुम्हें, तुम्हारे घर का बिजली का बिल पे कर रहा है वो, इसके लिए वो एवरीथिंग तुम्हारा। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम्हारे पास समय होकर भी अगर तुम ये सब करने बैठी हो तो बहुत बुरा है यार, बंद कर दो, नहीं करो तो ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। कुछ लोगों की, कुछ लड़कियों की मेंटेलिटी ऐसी है कि मतलब उनको जगह वो ने एट द 18 उनको तुरंत सक्सेसफुल बनना है। कहाँ से सक्सेसफुल बनोगी, कहाँ से, मतलब तुम्हें मेहनत करनी ही नहीं है, लड़का चाहिए पैसे वाला, लाइफ तुम्हें, तुम्हारे अंदर कोई स्किल्स ही नहीं है, तुम्हें मतलब कुछ हो ही नहीं, तुम्हें कहाँ से पैसे वाला मिलेगा, मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता है। और चलो तुम्हें 18 मतलब इन्फ्लुएंसर को देख के, कोई मॉडल को देख के, किसी को भी देख के तुम्हें ये होता है कि वो अमीर है मैं क्यों नहीं, तो भाई उसने उस चीज़ के लिए मेहनत की है। देखा आज वो इस प्लेस पे बिलोंग करती है तो उसने उस चीज़ के लिए मेहनत की, तो वो इस प्लेस पे बिलोंग करती है। तुम ऐसे किसी को भी नहीं बोल सकते कि मैं भी ऐसी हूँ, मैं भी ऐसी दिखती हूँ, मैं क्यों नहीं हूँ, तो भाई तुमने मेहनत ही नहीं की तो कहाँ से तुम ऐसी रहोगी। तो ये तो तुम अपने दिमाग में से निकाल दोगे कि वो ऐसी है तो मैं क्यों नहीं ऐसी हूँ। तुम्हें मेहनत तो करना पड़ेगा ना, एट द एंड तक तुम जो मेहनत नहीं करोगी तो मुझे तो नहीं लगता है कि कोई भी लड़की जगह मेहनत नहीं करेगी, किसी दूसरी लड़की को देख के वो जलन होगी कि यार मैं क्यों नहीं पहन पा रही, मैं क्यों नहीं कर पा रही। तो उस लड़की ने उस चीज़ के लिए मेहनत की है तभी वो कर रही है। ठीक है, देखो कोई लड़की कमा रही है तो उस चीज़ के लिए उसने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर लिया है, बहुत सारे उसके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो कर रही है, उसे वो पहन रही है अब खुद कमाई के कपड़े। और तुम बोल रहे हो कि मेरे को ये चीज़, तुम्हारे माँ बाप एंड ऑफ द टाइम, सिर्फ मैं बार बार बोल रही हूँ कि वो सिर्फ तुम्हारे ज़रूरतें पूरे कर सकते हैं, ना ही शौक पूरे कर सकते। तुम्हारे शौक, तुम्हारे जो भी तुम्हें दुनिया घूमनी है, तुम्हें यहाँ जाना है, तुम्हें वर्ल्ड एक्सप्लोर करना है, तुम्हें कहीं भी कुछ भी हो, वो सिर्फ तुम ही पूरा कर सकती हो तुम्हारे लिए। तुम्हारे पेरेंट्स कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारे पेरेंट्स सिर्फ तुम्हें खिला सकते, पहना सकते और एक अच्छे घर में शादी करके दे सकते और कुछ नहीं कर सकते। तो बोलते कि मेरे पेरेंट्स बहुत सब, अपने पेरेंट्स को देखो प्राउड फील करो एज अ गर्ल। मैं जब कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ तो मैं मेरे लिए कर रही हूँ, मेरे पेरेंट्स के लिए तो नहीं है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स आके मैं नहीं कर रही, मैं खुद आके कर रही हूँ। तो कल को मैं कोई अच्छी लाइफ अगर जीऊँगी तो एंड ऑफ द टाइम कोई लड़की देखो मुझे देख के बोलेगी कि वो ऐसी क्यों, मैं क्यों नहीं, तो भाई मैंने उस चीज़ के लिए मेहनत की है। जो पूरा 90% अपना दे रहा है वो 5-10% वालों से उसे कंपेयर कर रहा है कि भाई वो 90% उसको कहता है, मैं क्यों 10%। तो उसने उस 90% के लिए भी उसने मेहनत की होगी कि नहीं की है, तभी मिला है। तो तुम्हें देखो पैसे कमाने हैं, कुछ करना है, कुछ स्किल्स रखो, कुछ करो अपने लिए यार, दूसरों के लिए कुछ कर कुछ मतलब नहीं है। आज के टाइम पे दूसरों के लिए जीना मतलब फालतू फालतू लाइफ है। अपने लिए जियो, अपने लिए मरो, अपना मेन मोटिव यही है, अपने लिए जियो, अपने लिए मरो। पैसे कमाए क्या ही जगह तुमने अपने ऊपर खर्चे ना किए तो, वो पैसों पे थू है जगह तुमने अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं किए तो। ठीक है, तो खुद कमाओ खुद उड़ाओ, वो अच्छा लगेगा। दूसरा कोई कमाएगा तुम पे उड़ाएगा तो वो चीज़ बहुत ख़राब है मेरे हिसाब से, क्योंकि कल को वो तुम्हें यही सुनाएगा कि मैंने तो तुम्हारे ऊपर इतने पैसे लगा दिए, तूने किया ही क्या मेरे लिए। तो ये चीज़ तो बहुत ख़राब है ना। तो तुम्हें खुद समझना चाहिए कि तुम क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो। नॉन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है जो, मतलब जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप है, क्या है मतलब उसमें, किधर से तुम लोग हो गए कि फिक्स हो कि हाँ ये रिलेशनशिप में अब कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, ऐसा कुछ है कहीं नहीं है ना।
तो फिर क्या मतलब है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे मतलब बता दो इसका थोड़ा, कोई भी रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है। ना वो तुम्हारे बिजली का बिल पे करने आ रहा, ना तुम उसके घर पे जा रही हो राशन भरने, और तुम लोग बोलते हो हम उसके लिए जान दे देंगे, वो कर देंगे। कहाँ, क्या करोगे? वो एग्जिस्ट ही नहीं करता जो रिलेशनशिप, तुम उसके लिए जान देने पे पड़े हो। गजब है भाई, मतलब सल्यूट है भाई, हेड्स ऑफ है तुम जैसी लड़कियों को, जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करता तुम उसके पीछे टाइम बर्बाद करो। मैंने ऐसी कई सारी लड़कियों को देखा है कि जगह मैं उनको बोलूँ कि मेरी फ्रेंड थी, जैसे मैं उनके बॉयफ्रेंड थे, तो मैं भी उनसे बहुत दूर रहती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पसंद है वो सब चीज़, और मैं खुद उनसे दूरी बना लेती हूँ। तो बात में मैं नाम नहीं लूँगी, बट मैं उसको ऐसे बोली कि चल बाहर चलते घूमने के लिए, तो शी वॉज लाइक कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे मना करेगा। मैंने कहा तेरे घर में तेरे पेरेंट्स तुझे मना नहीं कर सकते, तो तेरा बॉयफ्रेंड कौन होता है तुझे मना करना? तो बोलता है कि मेरा फ्यूचर हस्बैंड है वो, और एट द ऑफ द टाइम उसने उसके साथ रिलेशनशिप में था ही नहीं, मतलब ब्रेकअप कर लिया, कोई तो सिचुएशनशिप का बहाना देकर ब्रेकअप कर लिया उसके साथ। और मैंने तो मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आता, जब लड़की, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें स्कूल पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, तुम्हें ट्यूशन भेज रहे हैं, तुम्हें कॉलेज भेज रहे हैं, तुम्हें जहाँ मन चाहे वहाँ जाने दे रहे, जो तुम्हें जो मन चाहे वो पहनने दे रहे, तो वो कौन होता है तुम्हें रोकने वाला कि तुम ये नहीं पहन सकती, तुम ये नहीं खा सकती? तुम वो रिस्ट्रिक्शन क्यों लगा रहा है? पॉजिटिव क्यों? मतलब ठीक है ना, पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव में थोड़ा डिफरेंस होता है, इतना तो समझ आता है तुम लोग को भी, इतने तो प्यारे मत पागल हो तुम लोग। नहीं, तो मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम यहाँ नहीं जा सकते। तुम्हारे पेरेंट्स को, जब तुम्हारे पेरेंट्स ने बोल रहा है कि तुम्हें यहाँ जाना है, तो वो कौन होता है बोलने वाला कि तुम्हें यहाँ नहीं जाना है? वो तो तुम्हें खिला नहीं रहा है, वो तुम्हारे शौक पूरे कर नहीं रहा है, वो सिर्फ तुम्हें डांट रहा है। 10-5 रुपए की, 1500, 200-300 रुपए की डेयरी मिल्क खिला के, मतलब तुम यार इतने इतनी गिर गई हो कि 200-300 डेयरी मिल्क में यार मर ही आ रही हो। खुद कमाओ खुद खाओ ना, ये क्या बात है कि मतलब वो देगा तो ही। और ऐसे लड़कों के पीछे टाइम तो मत ही बर्बाद करो जिन्हें सिर्फ तुम्हारे बॉडी से प्यार है। सिर्फ बॉडी, क्या मतलब है? उस बॉडी में क्या रखा, क्या है? अपनी लाइफ है, जियो, खाओ पियो, मजे करो। मुझे समझ में ही नहीं आता आजकल की लड़कियों को हो गया। मैं टॉपिक वीडियो जल्दी बनाने वाली तो नहीं थी, कुछ ऐसा मेरा प्लान नहीं था, बट मेरी जो सब्सक्राइबर ने मुझे मतलब बताया कि मरी जा रही हूँ, नहीं हो पा रहा है, भाव नहीं, तब मैं नहीं बनाया ये। मतलब ये वीडियो बनाने का मेरा कुछ अभी सब मूड और प्लान था नहीं, और मैंने बहुत सोच समझ के बनाया कि मतलब देखो मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, बट एंड ऑफ द टाइम यार बहुत ख़राब है ये नॉन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, बहुत ख़राब। तुम्हारी हर वैलिडेशन को, तुम्हारी हर चीज़ों को, तुम्हारी हर उस चीज़ को मना कर रहा है कि ये मत करो, वो मत पहनो, ये मत खाओ। मुझे समझ में नहीं आता होते कौन है ये बंदे जो बोलने वाले तुम्हें कि ये ना मत करो, वो मत करो? कौन है, कौन ये? मतलब सही है, मतलब तुम लोग का भी मतलब किसी की बात सुन के किधर भी शुरू हो जाती हो। ऐसी लड़कियों में मतलब थोड़ा भी दिमाग ही नहीं होता जगह, एंड ऑफ द। और ठीक है, जगह जो लड़कियों के पास बॉयफ्रेंड नहीं है, बहुत अच्छी बात है, मैं तो सल्यूट करती हूँ ऐसी लड़कियों को जिनके पास दिमाग है, जिन्हें अपने लाइफ में कुछ करना है, जिन्हें कुछ बनना है, जिन्हें कुछ सोचा अपने पेरेंट्स के लिए। तो भाई हेड्स ऑफ है उनको, मेरा दिल से मतलब एकदम बॉटम ऑफ माई हार्ट। मैं जितना भी तुम लोग को थैंक यू, जितना भी तुम्हारी तारीफ़ करूँ उतनी ही कम है, क्योंकि ऐसी लड़कियां बहुत कम है वैसे भी आज के टाइम पे। किसी को कमाना नहीं, किसी को कुछ नहीं करना है, सिर्फ लड़का कमा के दे तो लड़की को खाना है, तो ये चीज़ तो बहुत ही ख़राब है। लड़की भी कमानी चाहिए, 500 ही कमाओ, लेकिन कमाओ तो कल को तुम्हारे ऊपर आकर रुबाब ना झाड़ के जाए कि तूने किया ही क्या मेरे लिए। ये रुबाब तो नहीं झाड़ना चाहिए, क्योंकि तुम भी उतना ही कमा रहे हो जितना वो कमा रहा है, तो उसका कोई ये हक नहीं बनता तुम्हें ये बोलने का कि तुम क्या कर रही हो मेरे लिए। अब मुझे समझ में नहीं आता जाना ही क्यों है रिलेशनशिप वगैरह में, इतना फ्री टाइम है तुम्हारे पास। तुम देखो लड़कियों जगह तुम मेरे एज की हो, मतलब 20-21, और मतलब 16-17-18 ऐसे सब की एज की हो, तो मत करो यार, सब फालतूगिरी है। एंड ऑफ द टाइम बहुत रोने वाली हो, बहुत होगा कि यार मैंने क्या कर लिया मेरी एज में जो मुझे समझ में नहीं आया। ये आजकल के जो बिगड़े हुए औलाद है, ये सब तुम बिगाड़ेंगे कि ऐसा करो वैसा कर, ये फूकते वो फूकते। कुछ भी नहीं, नो ड्रिंकिंग, नो अल्कोहल, नो एनी पार्टी, नो कुछ नहीं, जब तक तुम अपने गोल को लेके पूरी नहीं एकदम बन जाती तब तक तुम्हें कुछ नहीं करना है। अपने आप से प्रॉमिस करो कि तुम्हें कुछ भी ऐसा फालतू चीज़ नहीं करनी है जिससे एंड कल को तुम्हें रोना पड़े। आज के टाइम पे इंडिया में सक्सेसफुल लड़की बनना, खुद का कुछ करना बहुत बड़ी बात है। अगर तुम एटलीस्ट 5% में भी आती हो तो सो मच गुड फॉर यू।
और जो नहीं आती है उनकी तो बात ही अलग है। बाबा तुम्हें जो करना है वो करो, क्योंकि मैं तो क्या, मेरा काम है एडवाइस देना, क्योंकि ये मैंने बताया जैसे हिसाब से कि मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे ऐसा बताया, तो इसीलिए मैंने ये बनाया। और मेरा कुछ ऐसा इसमें मेन मोटिव नहीं था बनाने का ये सब पे वीडियो वगैरह। तो आज की वीडियो इतनी देर ही ख़त्म होती है। सो हैव अ नाइस डे एंड अ ग्रेट डे। और मेरी एक वीडियो है डिटैच एंड वाली, इसके बाद मैंने जो डाली थी वो ज़रूर देखना, अगर तुम किसी से डिटैच हो तो। और अगर मेरी बात तुम्हें थोड़ी सी भी ध्यान में समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर इट्स अपॉन टू यू, तुम्हें जो बिगाड़नी तुम्हारी लाइफ में बिगाड़ो और जो अच्छा करना है करो। मैं सिर्फ एक एडवाइसर हूँ, मैं खुद बोलती हूँ कि मैं एक एडवाइसर हूँ, मैं कुछ नहीं किसी का कर सकती। मेरी बात को तुमने सुन के अमल किया तो सो मच गुड फॉर यू, और अगर नहीं तो सॉरी फॉर दैट, मैं भी उसमें कुछ अब नहीं कर सकती। सो बाय बाय।